हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीज़ास के फैक्ट को लेकर। फैक्ट इन द सेंस, हमने लास्ट फ्राइडे और मंडे को ठीक ठाक से केस अप्लाई किए। उनमें से कुछ पर वीज़ास आए और कुछ पर वीज़ा जो है वो रिफ्यूज्ड भी हुए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको रिफ्यूज्ड केस के बारे में भी बताएंगे। बहुत सारे लोगों के कॉन्सर्न्स होते हैं कि कैसी ट्रैवल हिस्ट्री हो, कितना अकाउंट में फंड हो और इनकम कैसी हो। तो आप देखेंगे कि आप इन दो वीज़ा से ठीक ठाक समझ जाएंगे कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। एक केस जो था वो स्विट्जरलैंड से अप्रूव्ड होकर आया, जो मंडे को भेजा गया था, और दूसरा केस जो था वो फ्रांस से रिफ्यूज्ड होकर आया, वो भी मंडे को भेजा गया था। उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन हैं वो क्लियर कर दूं ये टॉपिक शुरू करने से पहले तो लोगों के मन में ये बड़ा डाउट है कि जो फ्लाइट हैं वो रिफंडेबल नहीं मिल रही इस समय, और उनकी जो ट्रैवल डेट है शेंगन की या रशिया की, वो अक्टूबर या नवंबर की जिनकी है, उनके लिए क्या होगा अगर फ्लाइट बंद हो गई कोरोना के कारण या किसी और कारण के कारण। तो मैं उनको बता दूं कि अब शायद ही जो फ्लाइट हैं वो बंद हों, क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो चुका है इस एरिया में। तो अब शायद ही फ्लाइट बंद हों। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है कि आप नॉन रिफंडेबल फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के बहुत डाउट्स हैं कि उन्हें फ्लाइट मिल नहीं रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि रिफंडेबल ही लीजिए। रिफंडेबल फ्लाइट थोड़ी सी महंगी होती है नॉन रिफंडेबल से। और दूसरी बात ये कि अगर जिनके पास में शेंगन की उन कंट्रीज का वीज़ा है इस समय जो ओपन है, और वो ट्रैवल करना चाहते हैं वहाँ पे जो इस समय ओपन नहीं है, तो क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? जो ओपन नहीं है इन द सेंस पुर्तगाल और माल्टा में, क्या वो ट्रैवल कर सकते हैं? तो आपको अपने जो वीज़ा इशू हुआ है उसकी फ़ोटो के साथ में एक मेल करना पड़ेगा। जो शेंगन कंट्री ओपन नहीं है, अगर आप पुर्तगाल ट्रैवल करना चाहते हैं तो पुर्तगाल एम्बेसी को आपको लिखना होगा कि आप वहाँ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपने अपनी आइटनरी में चेंज किए हैं, क्या वो अलाउ करते हैं आपको। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। क्वेश्चन ये कि आप जो है शेंगन का वीज़ा जो है, वीज़ा फॉर्म जो है वो भर कर दिखाएं। तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब ने 2-3 महीने पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो चेंज किए हैं। उनके तहत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आप जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको लगेगा तो मैं फिजिकल फॉर्म में फॉर्म को भर के दिखा दूंगा, मतलब डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। और चौथा क्वेश्चन ये कि जो अपॉइंटमेंट है वो फॉर्म भरने से पहले लेते हैं शेंगन की, या फॉर्म भरने के बाद में मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले ऐसा होता था, कोविड से पहले जब शेंगन ओपन नहीं था, तो हम जो अपॉइंटमेंट लेते थे वो फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म उस समय फिजिकली भरा जाता था, लेकिन इस समय जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरा जाता है। तो जो अपॉइंटमेंट है वो फॉर्म भरने के बाद में ही मिलती है। एक रेफरेंस नंबर है वो जो जनरेट होता है, जो अपॉइंटमेंट के टाइम पे भरा जाता है। तो अब हम बात करते हैं वीज़ास के फैक्ट के ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड से जो वीज़ा अप्रूव्ड होकर आया और फ्रांस से जो वीज़ा रिफ्यूज्ड होकर आया। अब हम इनकी प्रोफाइल के ऊपर बात करते हैं। पहले बात करते हैं फ्रांस से जो वीज़ा रिफ्यूज्ड होकर आया। इस बंदे के अकाउंट में लगभग 60 लाख रुपए थे। म्यूचुअल फंड्स यहाँ इस तरीके की कई जगह पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। टोटल मिला के इनके पास अगर बात की जाए इनकी प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी। और एनुअल इनकम की इनकी अगर बात की जाए, ये गुजरात की प्रोफाइल है। अगर इनकी ये मुंबई में सबमिट हुई थी, अगर इनकी एनुअल इनकम की बात की जाए तो ये 60 से 70 लाख रुपए कमाते हैं। ITR इनके पास में थे। और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो थी वो ये ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर चुके थे, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और रशिया का इनके पास में वैलिड वीज़ा था 1 साल का, लेकिन इन्हें फ्रांस एम्बेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया। अब अगर दूसरी प्रोफाइल की बात की जाए जो स्विट्जरलैंड से अप्रूव्ड होकर आई, ये दिल्ली एम्बेसी में गई थी। ये गाजियाबाद दिल्ली का बंदा था। इसकी एनुअल इनकम थी 6 लाख के आसपास में। इसके पास में US का वैलिड वीज़ा था और इस पर ये ट्रैवल भी कर चुके थे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है वो हुआ है 60,000 मंथली इनकम पे। और एक बंदा था जिसके पास मंथली इनकम 6 लाख के आसपास में थे, उसके वीज़ा जो है वो फ्रांस से रिफ्यूज्ड हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री लगभग दोनों के पास में थी।
जो बंदा फ्रांस से रिफ्यूज़ हुआ है उसके पास में भी अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री थी, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था जिस पे वो ट्रैवल कर चुका था, और वो ट्रैवल कर रहा है 2006-07 से, जब सिंगापुर का स्टिकर वीज़ा हुआ करता था टूरिस्ट का। तो आप देख सकते हैं कि वीज़ास आने या रिफ्यूज़्ड होने का कोई एक निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है कि इस प्रोफाइल पे वीज़ा आएगा, इस प्रोफाइल पे वीज़ा नहीं आएगा। आदमी केवल एक आइडिया लगा सकता है, आप केवल एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल कहाँ तक स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास में शेंगन का पहले वीज़ा है तो लोगों का कहना है कि उस पर वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कभी ना कभी तो पहला वीज़ा जो है वो दिया ही जाता है ना। तो ये एक बड़ी ही बेतुकी सी बात है कि अगर आपके पास में पहले शेंगन का वीज़ा है तो इस समय वीज़ा आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी डिसाइडेड क्राइटेरिया नहीं है कि किस प्रोफाइल पे वीज़ा आएगा और किस प्रोफाइल पे वीज़ा नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम 50 से 60 हज़ार, 40 हज़ार से 50 हज़ार ऐसी कुछ है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपने पहले शेंगन अप्लाई नहीं किया हुआ है और ठीक ठाक सी आपके पास में ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास कोई बड़ी कंट्री का वीज़ा है और आप सोच रहे हैं जैसे यूएस या ऑस्ट्रेलिया आप पहले ट्रैवल किए हुए हैं कि आपको वीज़ा मिलेगा, तो ये भी कोई डिसाइडेड नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। जो मुझे एक चीज़ लगती है वो ये कि आप इस समय नौकरी कर रहे हैं और आपकी इनकम अच्छी खासी है, अच्छी खासी इन द सेंस 40, 50, 60 हज़ार रुपये, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 40 हज़ार रुपये है तो वो आप यूके भी ट्राई कर सकते हैं। आप शेंगन के बजाय आप चाहें तो यूके पहले ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी इनकम 40, 50, 60 हज़ार रुपये है, क्योंकि यूके बड़े ही वैलिड, अगर रिफ्यूज्ड भी आपका केस रिफ्यूज्ड भी करता है तो बड़े ही वैलिड से आंसर देता है आपके रिफ्यूज़ल के कि आपका केस क्यों रिफ्यूज्ड किया गया। जबकि शेंगन के वही 15-16 पॉइंट होते हैं कि आपका इंटेंशन या आपका पर्पस या आपका स्टे, ऐसे कुछ उनके आंसर होते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसी है और आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ में, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मुझे लगेगा कि कॉल की जाए या आपको मैं बोल दूंगा कि आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।